Hello and welcome to WeLearn Networks. This is session 5 of subject C++ and today we will cover the topics operator and control structures, the selective structure, switch, repetitive structures or loops, and bifurcation of control and jumps. The first topic is switch case statements. Switch case statements are a multi-way of decisions making statement. Decision making statement से जो हमारे statements होते हैं, decision making statements like if and else, इनसे हमारा जो switch case statement होता है वो multi-way होता है. मीन्स मल्टीवे का मतलब क्या होता है? इफ एल्स कंडीशन में अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो ये वैल्यू होगी, दो वैल्यूज आती हैं. अगर वैल्यू ट्रू है उसके लिए अलग वैल्यू और अगर फॉल्स है तो उसके लिए अलग वैल्यू. पर जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट है वहां पे मल्टीपल वैल्यूज आती है, मोर देन 2 वैल्यूज को हम एक्वायर कर सकते हैं. It helps control complex conditional and branching operations. उन ऑपरेशंस को हैंडल करने में हम इन स्विच केसेस को यूज करते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस या ब्रांचिंग की हमें जरूरत होती है. The switch statement transfers control to a statement within its body. ये जो हमारी स्विच स्टेटमेंट्स होती है वो अपने कंट्रोल को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है. मींस हमारा जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हमारे केसेस होते हैं. उन केसेस में जितनी भी स्टेटमेंट्स या कंडीशनल कंडीशंस होती हैं, जितनी भी ब्रांचिंग होती है वो उधर चली जाती है. द सिंपल सिंटेक्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट इज दैट स्विच केस सबसे पहला हम यूज करते हैं स्विच कीवर्ड को. स्विच में क्या होता है, हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, कोई भी वेरिएबल देते हैं जिसके लिए हमें ब्रांचिंग या कंडीशनिंग करनी है. उस एक्सप्रेशन के बाद में हम एक बॉडी में आते हैं और उसमें होते हैं हमारे केसेस. जो केसेस होते हैं वही हमारे एक्वायर करते हैं वैल्यूज को. केसेस में हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट भी आ सकते हैं, लाइक यस और नो करने वाले भी कंडीशंस हम स्विच केसेस के थ्रू बना सकते हैं. तो जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल होता है. स्विच एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट 1, उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट जाएगी और उसके बाद में ब्रेक आता है. ब्रेक बहुत ही नेसेसरी होता है क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो एक के बाद एक सारे केसेस एग्जीक्यूट कर देगा. पर हमें जो मतलब है वो सिर्फ एक केस के रन होने से है. तो अगर वो केस जब रन हो जाता है उसके बाद में हमें ब्रेक स्टेटमेंट देनी जरूरी होती है. और इस इनमें हमारा जो स्विच केस होता है उनमें n नंबर ऑफ केसेस एक्वायर हो सकते हैं, पर लास्ट में हमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट जरूर देनी होती है. ये जो डिफॉल्ट होता है ये उन सारी वैल्यूज को छोड़ के होता है जो ऊपर केसेस में डिफाइन कर दी गई हैं. एग्जाम्पल है आपका, सिर्फ हमें प्रिंट करवाने हैं वॉवेल्स को. अगर A-E-I-O-U में से कुछ भी हमारा प्रिंट होता है या कोई भी जो हमारे यूजर है इन A-E-I-O-U में से कोई भी की को प्रेस करेगा तो वो शो कर देगा वॉवल, अदरवाइज वो शो करेगा कांस्टेंट. सिंपली हम इस प्रोग्राम को रन करवा के दिखा सकते हैं इन आर C++ प्रोग्राम. कैसे? सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट होती है वो इंक्लूड करवानी होती है हेडर फाइल्स को. तो हम सबसे पहले आईओस्ट्रीम फाइल एंटर करवाएंगे क्योंकि आईओस्ट्रीम फाइल इज फॉर C++ प्रोग्राम्स. उसके बाद में मैं एक और हेडर फाइल इंक्लूड करवा रहा हूं जिसका नाम होता है Konya.h. Konya.h में क्या होता है, उसमें बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि getch एंड clscr. वॉइड नेम हम एंटर करते हैं ताकि जो हमारी एग्जीक्यूशन है उसे पता लग सके कि उसे कहां से स्टार्ट करना है. तो वॉइड नेम इज आवर फर्स्ट फंक्शन जहां से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. हम एक वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर टाइप को, क्योंकि हमें कैरेक्टर इनपुट करवाने कैरेक्टर ए या फिर वॉवल नाम से. क्योंकि हमें वॉवल से एंटर करवाने तो हम वॉवल नाम का एक कैरेक्टर ले लेते हैं. नाउ इस कैरेक्टर को हमें बताना पड़ेगा या फिर CLR ले लेते हैं, CLR SCR, जहां जो बताएगा कि हमें बार बार स्क्रीन को क्लियर करना है जब भी हम कंपाइल करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम को. क्लियर स्क्रीन करने के बाद में हम सी आउट करवाते हैं और यूजर को बोलते हैं कि वो कोई भी एंटर करेगा, कोई भी अल्फाबेट, एंटर एनी अल्फाबेट.
कोई भी अल्फाबेट एंटर करने के लिए हमने यूजर से बोल दिया, और उस अल्फाबेट को हम स्टोर करवाएंगे वाव में। जो भी हमारा वेरिएबल था वाव कैरेक्टर टाइप का, उसमें हम एंटर करवा रहे हैं। नाउ वी आर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच में हम रख रहे हैं वाव को, एंड वी आर बीन यूजिंग केसेस। केसेस हमारी इसके अंदर आएंगे। केस वन में क्या होगा कि अगर ए प्रिंट करवा रहा है, अगर ए प्रेस करवा रहे हैं तो ए, केस बी के लिए ए ई, केस आई, ओ, एंड केस यू। जब यूजर इनमें से किसी भी एक चीज को प्रिंट करवाएगा तो वो हमें रिजल्ट देगा यू हैव एंटर्ड एन वॉवल। अगर यूजर इन सब में से कुछ भी प्रेस नहीं करता है, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी प्रेस नहीं करता, तो हमारी जो चीज होती है वो कहां चली जाएगी, डिफॉल्ट केस में चली जाएगी। जो भी हमारी एग्जीक्यूशन है वो डिफॉल्ट केस में चली जाएगी, और डिफॉल्ट केस में वो प्रिंट करवाएगा यू हैव एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। वो बोलेगा अगर आपने इनके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा और कुछ भी प्रेस नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा और वो प्रिंट करवाया कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे हमारा जो स्विच केस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डिफॉल्ट में ही हमारा स्विच केस लास्ट होता है। गेट ch किया ताकि हम अपनी स्क्रीन को वहां पे स्टॉप करवा पाए, और हम कंट्रोल F9 से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब एग्जीक्यूट करवाया तो हमारा कंसोल ओपन हो जाता है और वो पूछता है हमसे एंटर एनी अल्फाबेट। हमने ए प्रेस किया तो ए हमारा एक अल्फाबेट है, उसने प्रिंट करवा दिया यू हैव एंटर्ड अ वॉवल। ये कांस्टेंट भी इसलिए प्रिंट करवा रहा है क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी। जब भी हमें अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो जैसे मैंने पहले बताया ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट होती है, हर केस के बाद में हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो मीन्स हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा विद डिफॉल्ट केस ऑल्सो। तो हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट दे दी। ब्रेक स्टेटमेंट को और अच्छी से फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसमें /n लगा देते हैं फॉर नेक्स्ट लाइंस। /n से हमारा पर्पस जो होता है लगाने का वो ये होता है कि हमारे प्रोग्राम का या कंसोल का आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अगेन प्रेसिंग कंट्रोल F9, हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है एंटर एनी अल्फाबेट। मैंने कोई भी अल्फाबेट प्रेस किया, लाइक मैंने बी प्रेस किया। नाउ बी इज नॉट इन द केसेस ए ई आई ओ यू, मीन्स इट्स अ कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट के लिए डिफॉल्ट केस में जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे केसेस हैं वो ए ई आई ओ यू के लिए बने हैं। तो हमारे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए यू हैव एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमने एंटर करवाया है। दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोग्राम फॉर स्विच केसेस। नाउ वी हैव रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स और लूप्स। हम लूप्स बनाते हैं। लूप्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे हम एक ही बहुत सारी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाते जाते हैं, रिपीट करवाते जाते हैं। 3 तरीके के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाइल लूप। दिस इज द एंट्री कंट्रोल लूप, जहां पे एंट्री पे ही हम कंट्रोल करते हैं कि क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप के अंदर जाना चाहिए या लूप से ही बाहर आ जाना चाहिए। और ये उन स्टेटमेंट्स को तभी तक एग्जीक्यूट करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है। सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल कंडीशन एंड देन कोड। सिंपल जो व्हाइल लूप का कंडीशन होती है, सिंटेक्स होता है, वो होता है व्हाइल कंडीशन एंड कोड। इट्स अ कंट्रोल फ्लो ऑफ व्हाइल लूप, जहां पे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एंट्री पे ही चेक होता है। जब एंट्री कर रहा होता है व्हाइल पूछता है एक एक्सप्रेशन के साथ में, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर जाता है, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द कंट्रोल फ्लो ऑफ व्हाइल लूप।
Simply this is a program which shows you to how to print numbers from 1 to 10 using while loop. while loop का यूज करके हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं 1 to 10 नंबर्स को. सिंपली हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को बनाना फॉर while loop. while loop लेते हैं हम एक while कंडीशन हम ले लेते हैं कि कंडीशन कब क्या रहेगी. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया इंट आई. इंट आई की वैल्यू क्या दे दी हमने 0 दे दी. 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं. जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक हमारा i 10 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा. और इस लूप में क्या होगा, हमें प्रिंट करवाना है नंबर, तो हम सिंपली दे रहे हैं सी आउट आई. हम i को प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, तो वो नंबर प्रिंट करवाएगा फ्रॉम 0 to 10. 0 to 10 नंबर्स ये प्रिंट करवाएगा. इसके बाद में हमें इस i को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. अगर हम i को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि i जो हमने पहले इनिशियलाइज किया वो 0 इनिशियलाइज किया है. और i हमें जो 0 है वो हमेशा 10 से छोटा ही होता है, बड़ा कभी नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. कंट्रोल F9 का जब मैंने प्रेस किया तो उसने मुझे सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए फ्रॉम 0 to 10. अच्छे फॉर्मेटिंग के साथ में अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं एंडल वाली, जो कि मुझे नेक्स्ट लाइन में मेरी वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा. अगेन एग्जीक्यूटिंग वो प्रिंट करवा दे 0 to 10. 0 to 10 तक उसने मेरे को सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए यूजिंग while loop. नेक्स्ट डू while loop. डू while loop अगेन एक टाइप ऑफ लूप होते हैं जहां पे जो डू स्टेटमेंट होती है वो एक ना एक बार एग्जीक्यूट करती है. और इस लूप को हम एग्जिट कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि जो हमारी कंडीशंस चेक होती हैं वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम या एंड ऑफ द लूप होती हैं. इस लूप की खासियत ये है कि ये लूप जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम रन करता है, क्योंकि ये जो लूप होता है यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक होती है. और लास्ट में कंडीशन चेक होने का ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमें अगर टेस्टिंग करनी है किसी भी एक कोड की तो वो एक ना एक बार रन होगा ही होगा. और बेसिकली डू व्हाइल लूप हम वहीं पर ही यूज करते हैं जहां पे हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है. डू व्हाइल लूप आर एसेंशियल एंड सेम एज व्हाइल लूप एक्सेप्ट दैट दे विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस. ये हमेशा एक बार तो रन होंगे ही होंगे. सिंटेक्स डू कोड एंड देन व्हाइल अगेन कंडीशन. कंट्रोल फ्लो डू व्हाइल लूप का होता है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो दोबारा से चला जाएगा डू स्टेटमेंट पे. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वापस आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन पे. सिंपल डू व्हाइल का प्रोग्राम अगर मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैं यही प्रोग्राम 0 to 10 का प्रिंट करवाने के लिए बनाऊं तो मैं दोबारा से इसको बना सकता हूं. सिंपली मुझे ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को सबसे लास्ट में देना है, तो मैं इस स्टेटमेंट को लास्ट में दूंगा और यहां पे लिखूंगा डू, जो हमारा सिंटेक्स है. डू दिस स्टेटमेंट while my condition is this. हमने बोला जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है वो एग्जिट कंडीशन पे एग्जिट लूप होता है. एग्जिट पे हमारी कंडीशन चेक हो रही है, मींस पूरा लूप खत्म हो गया और लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है. अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे आंसर वही मिलना है. हमारे सारे लूप सेम काम करते हैं पर उनके बस सिंटेक्स अलग है. दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर डू व्हाइल लूप, जहां पे डू में मैंने अपना स्टेटमेंट रखा, कोड रखा और लास्ट में सिर्फ हमारा प्रोग्राम रखा. फॉर लूप्स अगेन दीज लूप्स आर एंट्री कंट्रोल लूप, पर जहां पे हमारी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं हमें इन्हें वहीं पर ही देना पड़ता है. सिंटेक्स जो होता है वो होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और कुछ भी हमें जो भी देना होता है वो इनमें आता है. फॉर इनिशियलाइजेशन में हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, कोई भी वेरिएबल इनिशियल वैल्यूज देनी होती है, देन कंडीशन देनी होती है एंड देन उनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है. सिंपल प्रोग्राम फॉर लूप इज कैन बी गिवन एज
हमें वाइल स्टेटमेंट सिंपली हमें कोड में कोई चेंज नहीं करना, बस मुझे जो चेंज करना है वो उसके फॉर लूप में करना है। अगेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेरा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि मैं जो हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो पहले से ही ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में या फॉर लूप की स्टेटमेंट में यहां पे दे दूंगा। फॉर i इज इक्वल्स टू 1। अब जो मेरा लूप होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने इनिशियल कंडीशन यहाँ पे i इक्वल्स 1 दे दी। जो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन रहेगी वो i लेस देन इक्वल्स टू 10 रहेगी और इंक्रीमेंट में यहां पे दे रहा हूं बजाय बॉडी के अंदर देने के। दिस इज माई सिंपल स्टेटमेंट। अगेन प्रेसिंग कंट्रोल F9। मेरा जो प्रोग्राम था वो 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो हमारी इनिशियल कंडीशन वहां पे थी वो i इक्वल्स 1 थी, इसीलिए जो मेरा रिजल्ट था वो 1 पे स्टार्ट हुआ। ब्रेक स्टेटमेंट्स। द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। हम ब्रेक का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी भी लूप से, किसी भी स्टेटमेंट से, कंडीशनल स्टेटमेंट से या फिर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ सकें। When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately exited. Program continues with the statement immediately following the loop. ब्रेक स्टेटमेंट को हम पूरे लूप को या स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे ये दे रखा है कि इफ दिस इज गोइंग ऑन, ब्रेक कर देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। लाइक मैंने इसको दिया ब्रेक, वो पहले ही एक कंडीशन के बाद में मैंने यहां पे लिख दिया ब्रेक। ब्रेक लिखा, अगेन मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं तो मींस उसने सिर्फ एक बार प्रिंट किया और वो लूप से बाहर आ गया, टर्मिनेट हो गया लूप से। तो दिस इज द यूसेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक का उल्टा काम कंटिन्यू करते। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें कहता है कि नेक्स्ट आइटरेशन से लूप को या फिर उस पार्ट को स्किप कर जाओ और बाकी सारा पार्ट कंटिन्यू करो। एग्जांपल इसका है स्विच केस का, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस प्लस हम कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू टू स्किप 15। मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देता हूं या फिर इसके ऊपर कंटिन्यू लिख देता हूं। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कंट्रोल F9 से। जब मैंने कंट्रोल F9 किया तो उसने क्या किया कि हमारे लूप को पहले इनिशियलाइज होने से पहले ही वो कंटिन्यू स्टेट में ले गया। मींस इसके बाद जितनी भी एग्जीक्यूशन करनी थी या होनी थी वो लूप को कंटिन्यू करने की बजाय उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले गया। दैट्स व्हाई इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is write a program to print menu on the screen. Print the result according to the choice using switch case statement. Like अगर यूजर 1 एंटर करता है तो आपका जो भी प्रोग्राम है उसे एडिशन परफॉर्म करना है। अगर 2 प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्शन, 3 परफॉर्म करता है, 3 प्रेस करता है तो डिवीजन, और अगर 4 प्रेस करेगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करना चाहिए। Second question is write a program to input a number and print the day according to that number. अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो मींस मंडे आना चाहिए, 2 प्रेस करेगा तो ट्यूसडे आना चाहिए, 3 प्रेस करेगा तो वेडनेसडे आना चाहिए। Try these programs by yourself. This is by my side. Thank you and have a nice day.